बुद्धया विश्रुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदश्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41, 42 और 43वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर जो व्यक्ति थोड़ा खाता है, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी वाणी को जो व्यक्ति अपने वश में रखता है, जो इस संसार के झूठे दिखावों से, मिथ्या अहंकार, जो झूठा दिखावा है कि हम बहुत बड़े हैं, हम में जो स्वामित्व की भावना है, भौतिक संसाधनों से दूर रहकर भौतिक वस्तुओं का त्याग करके जो ज्यादा समय तक समाधि में रहता है, काम क्रोध लोभ मोह से विरक्त होकर भौतिक दृष्टि से जो इस संसार का नहीं रहे, स्वामित्व की भावना से दूर होकर जो व्यक्ति जीवन जीता है, जो शांत है, वह सच में ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। अगर सरल भाषा में हम जाने तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो हम लोग एक शब्द सुनते हैं कि समाधि, विरक्ति, वैराग्य, संन्यास, इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो इन शब्दों का अर्थ भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हम लोगों को उत्तर देते हुए बताते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई है वो अर्जुन को सुनाई क्योंकि भगवान जानते थे कि आगे भी कलयुग में जो जीवन होगा, जो जीव होंगे, मनुष्य होंगे, वो धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं जानेंगे, और जो जानते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, वो जानकर भी धर्म का पक्ष ले ना ले। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यह हमें अपने हर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि वैराग्य क्या है? कब जीवन में वैराग्य आता है? कि जो व्यक्ति कम आराम लेता है। हम लोग अपने मन के वश में हैं। हमारा मन करता है आज मुझे वो चीज खानी है तो हम वही खाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम अपने मन के वश में हैं। पर भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति का मन उसके वश में हो, हम कुछ बोलते हैं क्योंकि हमारा मन करता है ऐसा बोलने का। जब हम 4 लोगों में बैठे हैं तो हम कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं हम इसे बोलें, कैसे बोलें, क्या बोलें। तो ये हम अपने मन से करते हैं। पर भगवान कहते हैं ऐसा वैराग्य नहीं है। आत्मज्ञान, जो आत्मबोध होता है, वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए जिस व्यक्ति का मन, वाणी, कर्म अपने वश में हो, मन के वश में जो ना हो, क्योंकि देखो मन का ही खेल है। इस संसार में जो भी कुछ है इस मन के कारण है। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। ये सब क्या है? मन के मानने से है। हम मन में अगर सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। अगर मन से हम सोच लेते हैं कि हम दुखी हैं तो हम दुख का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए जब ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख से जब हम दूर हो जाएंगे, इन चीजों का अनुभव जब हमें
नहीं होगा। सुख और दुख के अनुभव से जब हम परे चले जाएंगे तब हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। राधे राधे।